एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले आपको मैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में बता देता हूँ कि यदि आपके पास इस सारणी को मैं a मान लेता हूँ, 1 1 x माइनस का 2 2 और 2 3 1 और माइनस का 3। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है कि यदि सारणिक a का मान किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो, तो वो आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो अपन यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि सारणिक का मान जो ये आव्यूह दिया हुआ है इसको मैं किस में चेंज करूँगा, सारणिक में। 1 1 x माइनस का 2 2 और 2 3 1 और माइनस का 3। इसको किसके इक्वल करूँगा, शून्य के इक्वल, क्योंकि आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है, सारणिक का मान शून्य के इक्वल होता है। यदि सारणिक का मान शून्य के इक्वल है तो वो आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा। तो इसने कहा है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो x का मान निकालो। तो सारणिक का मान मैंने किसके इक्वल कर दिया, शून्य के इक्वल। अब मैं लिखूंगा यहाँ प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ, जो आपको बढ़िया लगे उसके अनुसार प्रसार कर दो। तो प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग जब मैं करता हूँ तो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव कौन है, 1। तो एक वाली पंक्ति और एक वाला स्तंभ दोनों को अपन छोड़ देते हैं। एक वाली ये तो हो गई पंक्ति और ये हो गया एक वाला स्तंभ। तो इसके अलावा जो भी रह गए अपने पास, ये एक वाली पंक्ति और एक वाला स्तंभ, 2 1 2 माइनस का 3। फिर बीच में निशानी आता है माइनस। फिर दूसरा अवयव कौन है, माइनस का 2। फिर -2 के अकॉर्डिंग उसकी पंक्ति, -2 के अकॉर्डिंग उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ। जब अपन छोड़ते हैं तो अपने पास कौन बचता है, 1 x 1 और माइनस का कितना, 3। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन सी पंक्ति छोड़ी है। ये तो है उसकी स्तंभ और ये है उसकी पंक्ति। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट अवयव अपने पास। नेक्स्ट अवयव है, यहाँ भी निशान आएगा फिर से प्लस का, ये 3। अब 3 के अकॉर्डिंग पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ देते हैं। तो 3 वाली पंक्ति और 3 वाला स्तंभ जब अपन छोड़ते हैं तो ये तो रहा 3 वाला पंक्ति और ये रहा 3 वाला स्तंभ। तो 3 वाली पंक्ति और 3 वाला स्तंभ दोनों जब अपन छोड़ते हैं तो अपने पास क्या आता है, 1 x 2 और कितना 2। अब इन सब का मान किसके इक्वल था, शून्य के इक्वल। अब अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव, फिर ये प्लस का 2 अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव, फिर प्लस का 3 अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव और इक्वल किसके हो जाएगा, शून्य के। ये हो गया माइनस का 8 2 माइनस का 3 माइनस का x, ये 6 माइनस का 6x और इक्वल टू कितना, शून्य। ये माइनस का 8, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 6 और ये हो गया माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 6x और इक्वल टू 0। x वाले पद एक तरफ रखेंगे तो माइनस का 8x, बाकी पद सब आगे की साइड भेजेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो गया,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे में -8, और ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। और यही अपने से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है अवयव 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 हो तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ए का सारणिक इंटू I3 इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए। अब देखो सबसे पहले मैं जो ये अवयव दिया हुआ है इसको मैं मान लेता हूँ। माना अवयव ए बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और कितना दिया हुआ है 3। ये अपने पास हो गया अवयव ए। तो सबसे पहला काम अपने को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट को क्या बोलते हैं हिंदी में सहखंडज बोलते हैं कि अपने को सहखंडज ए निकालना है। तो सहखंडज और सहखंड दोनों में बच्चों फर्क होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सहखंड निकालूंगा। अगर मेरे को सहखंड चाहिए सहखंडज चाहिए तो सहखंड निकालो आप। तो सहखंड निकालना बिल्कुल आसान है। तो जैसे अपने पास सबसे पहला अवयव कौन है A11। ये जो सारणिक दिया हुआ है ये 3/3 क्रम का है। तो इसमें 3 ही तो पंक्ति है और 3 ही क्या है स्तंभ। तो प्रथम अवयव है उसको मैं बोलूँगा A11। कितना है इसकी वैल्यू 1। इसका अपन क्या निकालेंगे सहखंड। अब इसका सहखंड अपन कैसे निकालेंगे। और दूसरी चीज जो प्रथम अपने पास अवयव है A11 इसमें अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों का जोड़ अगर सम आ रहा है तो अपन यहाँ निशान लगाएंगे प्लस, अगर विषम आ रहा है तो बाहर निशान लगाएंगे माइनस। तो अपन यहाँ सहखंड निकाल रहे हैं अवयव A11 का। तो अवयव A11 अपने पास कौन है 1। तो 1 वाली पंक्ति और 1 वाला स्तंभ जब अपन दोनों छोड़ेंगे तो अपने पास यहाँ आएगा 0 -2 0 और 3। अब 2/2 क्रम का सारणिक है तो सारणिक का मान निकालना बड़ा आसान। अग्र विकर्ण के अवयव माइनस पश्चिम विकर्ण के अवयव तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। इसी प्रकार दूसरा अवयव अपने पास A12 उसका मान कितना दिया हुआ -1 का सहखंड निकालेंगे। इसका जब अपन सहखंड निकालते हैं तो यहाँ देखो 1 और 2 जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ पंक्ति और स्तंभ को तो कितना आता है इनका योग विषम आता है। तो बाहर निशान किसका आएगा माइनस का। अब दूसरा अवयव अपने पास कौन है -1। तो -1 वाली पंक्ति और -1 वाला जब अपन स्तंभ छोड़ते हैं तो अपने पास कौन निकल के आता है 3 -2 1 और कितना 3। तो बाहर तो निशान रहेगा माइनस। अग्र विकर्ण के अवयव माइनस पश्चिम विकर्ण के अवयव, लेकिन ये माइनस का निशान किस में चेंज हो जाएगा प्लस का, क्योंकि -2 है। तो ये कितना हो जाएगा -11। इसी प्रकार तीसरा अवयव है A13 का मान दिया हुआ है 2 का सहखंड निकालेंगे। इसका सहखंड निकालेंगे तो यहाँ 1 और 3 को अपन जोड़ते हैं तो उनका योग सम आता है। तो बाहर निशान किसका आएगा प्लस का। अब इस वाली अपन पंक्ति और इस वाला अपन क्या छोड़ते हैं स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ जब अपन छोड़ते हैं तो अपने पास कौन आता है 3 0 1 और 0। अग्र विकर्ण के अवयव माइनस पश्चिम विकर्ण के अवयव तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसी प्रकार अब नेक्स्ट अवयव है अपने पास A21 का मान कितना है 3, मतलब दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव। तो 2 और 1 तो इनका योग कितना हो जाएगा विषम। तो अपन जो भी सारणिक का मान निकालेंगे उससे बाहर निशान किसका आ जाएगा
माइनस का। अब इस वाली पंक्ति, ये रहा अवयव 3, इस वाली पंक्ति और इस वाला स्तंभ जब अपन छोड़ेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 1, 2, 0 और कितना 3। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव और एक निशान माइनस का बाहर से था, तो अपने पास कौन हो जाएगा प्लस का 3। इसी प्रकार दूसरा अवयव है A22, उसका मान कितना दिया हुआ है 0 का सेकंड। अब जब अपन पंक्ति और स्तंभ दोनों का जोड़ते हैं तो निशान आएगा प्लस का, क्योंकि दोनों का योग कैसा आ रहा है सम। अब इसकी 0 की पंक्ति और स्तंभ जब अपन दोनों छोड़ते हैं तो अपने पास कितना आता है 1, 2, 1 और कितना 3। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, तो वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 1। नेक्स्ट है A23। A23 का मान अपने पास कितना है माइनस का 2 का सेकंड। अब देखो 2 और 3 जब अपन इन दोनों को जोड़ते हैं तो वैल्यू बनती है विषम, तो निशान किसका लगाएंगे अपन माइनस का बाहर। तो अब इसकी अपन पंक्ति, ये तो रहा माइनस का 2, अब इसकी अपन पंक्ति और इसका अपन जब स्तंभ छोड़ते हैं तो अपने पास कौन आता है 0, माइनस का 1, 1 और कितना 0। तो अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, तो अपने पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है माइनस का 1। इसी प्रकार बच्चों अपन आगे निकालेंगे A31। A31 का क्या निकालेंगे सेकंड, तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं A31 कौन सा अवयव है। A31 कौन है अपने पास यहाँ 1, तो मैं इस एक वाली पंक्ति और एक वाला जब स्तंभ छोड़ता हूँ तो अपने पास कौन आता है माइनस का 1, 2, 0, माइनस का 2। माइनस का 1, 2, 0 और माइनस का 2। अब यहाँ 3 और 1 को अपन जब जोड़ते हैं तो संख्या सम आती है, तो बाहर निशान आएगा प्लस का। अवयव A31 कौन अपने पास 1 है। एक वाली जब अपन ने पंक्ति और स्तंभ अपन ने जब छोड़ा तो अपने पास ये सारणिक बना। अब लिखेंगे अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। अब नेक्स्ट अवयव है अपने पास A32। A32 का मान दिया हुआ 0, ये रहा अपने पास A32। अब A32 का पंक्ति और स्तंभ जब अपन छोड़ते हैं तो पहले तो यहाँ 3 और 2 दोनों का योग विषम संख्या है, तो बाहर निशान आएगा माइनस का। लगाएंगे सारणिक, पंक्ति और स्तंभ अपन दोनों को छोड़ेंगे तो आएगा 1, 2, 3, माइनस का 2। तो ये तो रहा बाहर निशान माइनस, माइनस का 2, माइनस का 6। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 8। इसी प्रकार है बच्चों नेक्स्ट अवयव A33। A33 का मान अपने पास दिया हुआ है 3, इसका अपन क्या निकालेंगे यहाँ सेकंड, तो सेकंड कितना हो जाएगा इसका। अब देखो 3 और 3 है तो बाहर तो निशान आएगा प्लस का। अब ये रहा लास्ट अवयव 3। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ जब अपन छोड़ेंगे तो आएगा 1, माइनस 1, 3 और 0। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, तो अपने पास कितना हो जाएगा प्लस का 3। अब इन सेकंडों से मैं क्या बनाऊंगा सेकंडों से मैं क्या बनाऊंगा अवयव। तो प्रथम सेकंड कौन था अपने पास 0,
-11 0 0 -11 0। ये प्रथम पंक्ति के अपने पास क्या थे, सेकंड थे। दूसरी पंक्ति के कौन है, 3 1 -1, और तीसरी पंक्ति के कौन है, 2 8 और प्लस का कितना, 3। यह अपने पास सेकंडों का अवयव अपने को निकालना था यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब अवयव 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 ए का क्या निकालना है, अपने को सेखंडज निकालना है। अपने पास यहाँ सेखंड निकल के आ चुका है, उसका क्या निकालेंगे, सेखंडज। तो सेखंडज इसका निकालना बच्चों बिल्कुल आसान सा है। कैसे, 0 3 और 2 -11 1 और ये 8 0 -1 और ये प्लस का 3। अगर मैं इसका परिवर्त अवयव निकाल देता हूँ तो वही अपने पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 कितना, 3। ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ गया। अब आगे क्वेश्चन में उसने कहा था अपने को कि क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो अवयव ए अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 3 1 माइनस का 1 0 0 2 माइनस का 2 और ये कितना दिया हुआ है, 3। एडजॉइंट ऑफ ए अवयव है वो अपने पास अभी अपन ने निकाला है, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और कितना दिया हुआ है, 3। अभी ये आया है अपने पास दो अवयवों का गुणन। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो बड़ा आसान सा है। प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कौन आएगा, 0 प्लस का 11 0। फिर प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस का 1 माइनस का 2। फिर प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ है तो 2 माइनस का 8 और प्लस का 6। फिर प्रथम पंक्ति को तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 0। प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 0 प्लस का 2। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा 6 0 माइनस का 6। अब बची अपने पास तीसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ। अब है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और अब लास्ट है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये अपने पास आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा 11 0 0 0 0 11 0 0, ये आ गया 11। अब अपन यहाँ से 11 को ले सकते हैं इस सारणी से कॉमन, तो अपने पास कौन बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो अपने पास अवयव बचा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये अपने पास एक 3/3 क्रम का अवयव बचा। अब दूसरी कंडीशन इसी क्वेश्चन में पूछी गई थी कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए है, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है अपने पास वो कितना निकल के आया था, एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास था 0
माइनस का 11, 0, 3, 1, माइनस का 1, 2, 8 और कितना था 3। और दूसरा है अवयव ए जो कि अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना था 1, 3, 1, माइनस का 1, 0, 0, 2, माइनस का 2 और कितना दिया हुआ था 3। जब अपन इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आता है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, 0, 3 तिया 9, 2 एकम 2, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर है दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, फिर है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर है तीसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, फिर है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और फिर है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो जब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 2। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके लिखता हूँ, ये आ गया माइनस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 और ये फिर प्लस का 9। तो अपने पास क्या निकल के आया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मान ये हो गया 11, 0, 0 और ये 0, ये 0, ये 11, ये फिर से 0 और ये 0 और ये कितना हो गया 11। तो इसका मतलब ये हुआ अपने पास जब इस आवेश में 11 कॉमन लेता हूँ तो अपने पास क्या बचता है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 और कितना दिया हुआ है 1। तो जैसे ही मैं यहाँ से 11 कॉमन लूँगा तो अपने पास ये अवयव बचा था और ये अवयव एक कौन है 3/3 क्रम का इकाई अवयव। और यही उसने अपने से क्वेश्चन में पूछा था क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और दूसरा था एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इस ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो सारणिक का मान आता है उसका इकाई अवयव के 3/3 क्रम के इक्वल आना चाहिए और ए का सारणी का आना चाहिए बाहर। तो ए का सारणी का मान अपने पास है 11 और साथ में कौन है I3 जो कि अपने पास यहाँ पे क्या हो चुका है